Barbie's lovely family। हेलो एवरीवन, दिस इज़ दिव्या। तो आपने जैसे कि देखा कि पार्ट 1 में फेरी कॉलेज बॉय से पूछती है कि तुम्हें उस लॉकेट के बारे में कुछ पता है या नहीं, और वो कहता है कि उसे कुछ याद नहीं। तो आज देखते हैं कि हमें उस लॉकेट के बारे में कुछ पता चल पाता है नहीं। सो लेट्स वॉच इट। फेरी कॉलेज लव स्टोरी पार्ट 2। तो आज फेरी और कॉलेज बॉय कैंटीन में लंच करने के लिए जाते हैं। लेकिन जब वो वहाँ पे जाते हैं तो वो देखते हैं कि सारे प्लेट्स बहुत मेसी होती है। तो फिर कैंटीन वाले उनसे कहता है कि थोड़ा 2 मिनट रुक जाओ, हम इसे क्लीन करते हैं, फिर आप अपना ऑर्डर दे देना। और फेरी आज बहुत ही अच्छा फील कर रही होती है क्योंकि वो बहुत हैप्पी होती है कि उसे एक कॉलेज में वहाँ पे एडमिशन मिल गया जहाँ पे उसे उस लॉकेट के बारे में कुछ पता लग सके। और वही कॉलेज बॉय भी उसके बारे में बहुत अच्छा सोच रहा होता है, जैसे बहुत हैप्पी होता है फेरी से फ्रेंडशिप करके। फिर टेबल क्लीन हो जाता है और फिर कॉलेज बॉय फेरी से पूछता है कि तुम लंच में क्या खाना पसंद करोगी। फिर फेरी कहती है कुछ भी, जैसे सैलड, तुम कुछ भी ऑर्डर कर सकते हो। फिर कॉलेज बॉय कहता है ओके, तो मैं तुम्हें मेरा फेवरेट मील खिलाता हूँ, जो कि मेरा हमेशा फेवरेट है। मैं इस कैंटीन में आने के बाद वही खाता हूँ, तो मैं तुम्हारे लिए वो ऑर्डर करता हूँ। तो आज का जो मील है वो मेरी तरफ से, प्लीज़ ना मत कहना। फिर फेरी कहती है ओ ठीक है, तुम मुझे इतने प्यार से दे रहे हो तो मैं ये खा लेती हूँ, और हम आज से अच्छे बेस्ट फ्रेंड्स हैं। तो पहले तो वो फ्रूट सैलड ऑर्डर करते हैं, जो कि बनाना, कीवी और स्ट्रॉबेरी से बना होता है। तो वो सैलड रेडी होके आ जाता है, उसमें थोड़े पियर्स, सारे फ्रूट्स मिक्सचर होते हैं, वो रेडी हो जाता है। फिर कॉलेज बॉय उससे कहता है कि तुम मेरा फेवरेट पिज़्ज़ा खा के देखो। तो वो पिज़्ज़ा ऑर्डर करता है, जो कि बहुत ही यूनिक स्टाइल से बनाते हैं, जैसे पहले सॉस, फिर वो येलो सॉस, फिर उसमें बहुत सारे टॉपिंग्स, ये सब वो डालता है और कहता है कि ये वाला पिज़्ज़ा तुम ट्राई करके देखो, आज से पहले तुमने कभी खाया भी नहीं होगा, इतना बहुत मज़ेदार है, ये मेरा हमेशा फेवरेट है। फिर फेरी कहती है ओके। फिर वो फेरी के लिए एक जूस ऑर्डर करता है, जैसे स्ट्रॉबेरी ड्रिंक। फिर वो स्ट्रॉबेरी उसमें डालते हैं, फिर उसमें वो दूध डालते हैं, फिर वो मिक्सर वो ऑन कर देते हैं शुगर और सारे इंग्रेडिएंट्स डाल के, और फिर वो स्ट्रॉबेरी ड्रिंक भी रेडी हो जाती है। और यह कॉलेज बॉय फेरी को ये मील खुद खिलाता है अपने पैसों से, क्योंकि वो फेरी को बहुत ही पसंद करने लगा था। तो फेरी और कॉलेज बॉय ये ड्रिंक, पिज़्ज़ा, फ्रूट्स, ये सब खाते हैं हैप्पीली। फिर फेरी कॉलेज बॉय से कहती है कि थैंक यू कॉलेज बॉय, तुम मेरे बेस्ट फ्रेंड हो, तुमने आज मुझे मील खिलाया, इसके पहले तो मैंने इतना टेस्टी यम्मी पिज़्ज़ा कभी नहीं खाया था, थैंक यू फॉर दिस मील। और फिर फेरी कहती है बाहर मौसम तो देखो, ऐसा लग रहा है कि बारिश होने वाली है, और मुझे बारिश बहुत पसंद है, क्या तुम मेरे साथ बारिश में भीगना पसंद करोगे। फिर कॉलेज बॉय कहता है हाँ क्यों नहीं, तो चलो हम बारिश में भीगते हैं, पहले ये ख़त्म कर लेते हैं, फिर हम बाहर बारिश में भीगते, चलो आओ। फिर कॉलेज बॉय और फेरी बारिश में भीगने लगते हैं। तभी फेरी का सारा मेकअप निकल जाता है और वो बहुत ही गंदे हो जाते हैं, उन पे मड गिर जाता है, फेरी का मेकअप भी ख़राब हो जाता है। फिर कॉलेज बॉय जल्दी से दुकान में जाके एक अम्ब्रेला लेके आ जाता है, और फिर अम्ब्रेला में वो उसे कवर करता है। फिर फेरी कहती है ओ माय गॉड, ये तो बहुत तेज़ बारिश थी, मुझे लगा ऐसी हल्की फुल्की बारिश गिरेगी तो हम खेलेंगे। तो कॉलेज बॉय कहता है हाँ यहाँ पे बहुत ज़ोर से बारिश गिरती है, मैं तो तुम्हें मना करने वाला था, लेकिन तुमने कहा तो मैंने सुन लिया। तो पहले फेरी खुद के बाल सुखा लेती है हेयर ड्रायर से, क्योंकि वो बहुत भीग चुके होते हैं वो। फिर वो अपने बाल अच्छे से कॉम्ब कर लेती है। फिर वो कॉलेज बॉय से कहती कि आई एम सॉरी, मुझे ये बारिश में भीगने वाली ज़िद नहीं करनी चाहिए थी। फिर कॉलेज बॉय उससे कहता है इट्स ओके, इसमें तुम्हारी गलती नहीं, तुम्हें थोड़ी ना पता था कि इतनी तेज़ बारिश गिरेगी। तो फिर फेरी बोलती है हाँ, और फिर वो अपना चेहरा टिश्यू से साफ़ कर लेती है। फिर फेरी अपने फेस पे मेकअप करती है अच्छे से,
क्योंकि उसका मेकअप बहुत ख़राब हो चुका था। तो पहले तो अपनी आइज़ अच्छे से क्लीन कर लेती है, फिर अपने आइज़ पे मस्कारा लगाती है, आई शैडो लगाती है, थोड़ी लिपस्टिक लगाती है और अपना मेकओवर अच्छे से कर लेती है। और फिर वो देखती है कि उसके जो गम बूट्स थे वो बहुत बुरी तरह से ख़राब हो गए थे, तो वो पहले तो उन गम बूट्स को क्लीन कर लेती है। पहले तो वो अपने गम बूट्स को अच्छे से साफ़ कर लेती है, जिससे उसका जो पुराना कलर था गम बूट्स का वो फिर से दिखने लगता है। अच्छे से क्लीन कर लेती है, साफ़ सुथरे कर देती है। एक सिरप पीती है जो कि ज़ुकाम का सिरप होता है, क्योंकि वो कहती है कि मुझे बारिश में जल्दी से ज़ुकाम हो जाता है, इसलिए मैं एक सिरप पी लेती हूँ जो कि आयुर्वेदिक है। तो वो पहले वो सिरप पी लेती है जिससे उसे ज़ुकाम ना हो पाए, तो सिरप वो जल्दी से पी लेती है। 2-3 बार वो चम्मच से वो पी लेती है। तो फिर कॉलेज बॉय उसका मजाक उड़ाता है और कहता है कि तुम्हें इतनी जल्दी जुकाम हो जाएगा। तो कहती है हाँ, मुझे बारिश में मतलब जल्दी से मुझे जुकाम हो जाता है ऐसे ऐसे मौसम में जल्दी। फिर वो टॉवल से अपना शरीर पोंछ लेती है, क्योंकि फेरी को बहुत जल्दी जुकाम हो जाता है, ऐसा उसने बताया था कॉलेज बॉय को। फिर वो कहती है ओ नो, मेरे बैग में जो भी सामान था वो भीग गया होगा, अब मुझे जल्दी से उसे सुखाना पड़ेगा। जैसे कुछ नोट्स है, अगर वो नोट भीग जाएंगी तो वो कुछ काम की नहीं रहेगी। मेरा फ़ोन में अगर पानी चला गया तो क्या हो जाएगा। तो फिर वो जल्दी से उसे सुखाती है, फ़ोन को, पैसों को। फिर उसका थोड़ा मेकअप का सामान होता है, वो जल्दी जल्दी उसे हेयर ड्रायर की हेल्प से वो उसे सुखाती है। और ये देख के कॉलेज बॉय कहता है तुम कितनी स्मार्ट हो, मेरे पास तो पैसे नहीं है, क्योंकि वो भी हमने खाना खाया तो उसमें मेरे सारे पैसे चले गए, वरना मैं भी उसे हेयर ड्रायर से सुखा देता। तो फिर फेरी हंसने लगी और बोली कि क्या तुम भी। फिर फेरी ने अपनी बैग पैक की, सारा सामान उसमें डाला और उसने वो अच्छे से अपनी बैग पैक कर ली। फिर फेरी ने कहा ओ नो, मेरे कानों में बहुत पानी चला गया होगा, अब मुझे ईयरबड से मेरे कान साफ़ करने पड़ेंगे, नहीं तो मुझे जल्दी से जुकाम पकड़ लेता है। तो फिर वो जल्दी जल्दी अपनी ईयरबड निकाल के अपना कान अच्छे से साफ़ कर लेती है। फिर फेरी अपना बैग में से रेनकोट निकालती है और वो रेनकोट पहन लेती है और उसके बाद वो घर चली जाती है। और इस तेज़ बारिश के कारण वो जो कॉलेज बॉय होता है उसे ज़ुकाम हो जाता है और वही बेचारा बीमार पड़ जाता है, क्योंकि उसके पास रेनकोट भी नहीं होता और छाता भी नहीं होता। तो फिर वो फेरी जब उसे कॉल करके पूछती है कि तुम कॉलेज क्यों नहीं आया आज, तो फिर वो कहता है कि अरे मुझे थोड़ा ज़ुकाम हो गया, मैं नहीं आ पाया, आई एम सॉरी, मैं जब अच्छा हो जाऊँगा तब मैं कॉलेज ज़रूर आऊँगा। तो फेरी कहती है आई एम सॉरी, तुम मेरे वजह से भीग गए और बीमार पड़ गए, ये सब मेरी गलती है। फिर कॉलेज बॉय कहता है कि ऐसा कुछ नहीं, मुझे मुझे हमेशा जुकाम हो जाता है इस मौसम में। तो फिर कॉलेज बॉय हॉस्पिटल में चला जाता है उसकी जुकाम की ट्रीटमेंट करने के लिए। फिर डॉक्टर कहते हैं ओ नो, तुम्हें किसने कहा था बारिश में भीगने के लिए। फिर वो कहता है कि सॉरी डॉक्टर। फिर डॉक्टर उसकी अच्छे से ट्रीटमेंट करते हैं। पहले तो उसकी नाक में बहुत सारे वायरस चले गए होते हैं। फिर पहले तो डॉक्टर उसका नाक खोलते हैं, फिर एक के बाद एक वायरस निकालते हैं और फिर कहते हैं कि अभी ये नोज़ सर्जरी के बाद तुम्हारा सारा जुकाम चला जाएगा और तुम जल्दी से रिकवर हो जाओगे। फिर कॉलेज बॉय कहता है थैंक यू डॉक्टर। फिर डॉक्टर उसकी नाक में से धीरे धीरे करके सारे वायरस निकालते और उसे कहते कि तुम्हें बेड रेस्ट की ज़रूरत है, तो तुम कॉलेज को मत जाओ, छुट्टी लो और घर में आराम करो। फिर कॉलेज बॉय कहता है ठीक है डॉक्टर, मैं वैसा ही करता हूँ। फिर कॉलेज बॉय बेड रेस्ट लेता है और कॉलेज को जाता नहीं है। फिर डॉक्टर कॉलेज बॉय से पूछते हैं कि सच सच बताओ, तुम बारिश में भीगे थे ना, इसलिए तुम्हें इतना खतरनाक जुकाम हो गया कि तुम्हारे नाक में इतने सारे वायरस है। तो फिर वो कॉलेज बॉय कहता है हाँ, एक्चुअली मेरी एक बेस्ट फ्रेंड है, मैं उसके साथ भीग रहा था तो ऐसा हो गया। तो फिर उसने कहा और फिर तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड भी ऐसे भीग रही थी। तो तो उसने कहा डॉक्टर को नहीं, उसने तो रेनकोट पहना और वो चली गई। तो फिर डॉक्टर ने कहा देखो कैसे होते तुम्हारे दोस्त, जब तुम पे मुसीबत आई तो तुम्हें छोड़ के भी वो चली गई।
तुमने उसके साथ ऐसे भीगने नहीं चाहिए था, देखो तुम्हें कितना बड़ा जुकाम हो गया। फिर कॉलेज बॉय गुस्सा करता है और मन में सोचता है कि कितनी बुरी है वो कॉलेज गर्ल, चली गई मुझे छोड़ के और मुझे इतना जुकाम हो गया और मेरी एब्सेंटी भी लग गई कॉलेज में, कितनी बुरी है वो। फिर कॉलेज बॉय सोचता है कि देखता हूँ अब वो मुझे मिलने तो भी आती है क्या। तो फिर कॉलेज बॉय बेड रेस्ट लेता है एक मेडिसिन लेने के बाद। तो आगे की कहानी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। ओ माय गॉड, ये कैसी फेरी है। फेरी ने ऐसा नहीं करना चाहिए था, कॉलेज बॉय को ऐसे हालात में छोड़ के नहीं जाना चाहिए था। क्या पता फेरी उसे मिलने आएगी या नहीं घर पे, उसका हाल देखने के लिए वो आएगी या नहीं, ये देखने के लिए अगला एपिसोड मेरे साथ देखना ना भूले। तब तक के लिए हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूले। बाय।